हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों की करंट एनर्जीज देखने जा रही हूँ, जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकती है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकती है, आपकी जो करंट लाइफ एनर्जी है उससे रिलेटेड हो सकती है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। किंग ऑफ कप्स, पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, King of Swords, Six of Swords, Page of Cups, and King of Wands. ओके, बहुत सारे किंग्स की एनर्जी आई है। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं, ज्यादातर लोग ना, मतलब खुद में एक, मतलब आप ना एक राजा की एनर्जी में हो सकते हो, एक शान वाली एनर्जी में आप लोग हो सकते हो, जहां पे आप अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आपको फील होता है कि आप एक किंग टाइप पर्सन हो। ओके, या किंग टाइप की क्वालिटीज है आपके अंदर। ओके, सो आपकी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा फायरी हो सकती है, काफी पैशनेट हो सकते हो आप लोग चीजों को लेकर के, काफी वर्क ओरिएंटेड हो सकते हो, इनिशिएट करते हो चीजों को लेकर के। और साथ में एक्टिव प्लस काइंड, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि लोगों के प्रति एक्टिव रहना, लोगों के प्रति काइंड रहना, लोगों के बारे में ज्यादा सोचना, उनके कल्याण के लिए सोचना, उनको आगे बढ़ाने के लिए सोचना, उनको पुश करना ताकि वो आगे बढ़ सके। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है। और आप कैसी भी परिस्थिति हो ना, आप काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहते होंगे लाइफ के लिए कि ठीक है, जो समय है वो कट जाएगा, जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, और जो भी परिस्थिति है उसमें खुश रहना आना चाहिए। मतलब ये आपका एक लाइफ का मेन पर्पस हो सकता है, मकसद हो सकता है। ओके, सो और कार्ड्स लेते हैं। सेक्रीफाइस, एक्सेलरेटेड मोशन, patience and planning, emotional loss, the waiting game, and दो और इम्पॉर्टेंट कार्ड्स मुझे लेने हैं। सो प्लीज पेशेंस की एनर्जी को बनाए रखें और वेट करें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड्स के आने का। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। चैरिटी एंड आर्कएंजल माइकल, लवली लवली। मैंने बोला था ना कि ये दो इम्पॉर्टेंट कार्ड हैं। सो पहले ही मैंने बताया कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो लोगों का भला करना जानता है, चैरिटी पे बिलीव करता है, चैरिटी करने में बिलीव करता है, दान पुण्य करने में बिलीव करता है, प्रार्थनाओं में बिलीव करता है। और आप ना, एक ऐसी एनर्जी है आपके अंदर, लाइक हेवन है ना। ऐसा जब लोग आपसे मिलते होंगे, कनेक्ट करते होंगे ना, तो उनको एक अलग फीलिंग आप देते होगे, हेवन वाली फीलिंग देते होगे।
और जनरली आप बहुत जल्दी चीज़ों को रिसीव कर लेते हो। सपोज़ आपको कोई आंसर चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, यूनिवर्स से कोई हेल्प चाहिए, तो आपको यूनिवर्स हेल्प करते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, सो आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते होंगे आर्कएंजल माइकल से, आप इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, इनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास और काफ़ी ज़्यादा इनकी वजह से आप सेफ और प्रोटेक्टेड फील करते होगे। एंड आपकी लाइफ में इनकी वजह से बहुत सारे मिरेकल्स हो चुके हैं और बहुत सारे मिरेकल्स होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जो बर्ताव हुए हैं, है ना, अच्छे बुरे जो भी बर्ताव हुए हैं, अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, जो भी बुरे बर्ताव किए गए हैं ये ऐसे लोगों ने किए हैं जो आपकी पास्ट लाइफ से भी हैं, जो ये मैं जनरल चीज बता रही हूँ जिनके बेस पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। सो ये जो पर्सन्स हैं ये आपके कार्मिक पर्सन्स भी हो सकते हैं। आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन जो आपको मैनिपुलेट करता आया है, नार्सिसिस्ट पर्सन, या आपका एनिमी, हेटर, कोई भी हो सकता है जिसने आपके ऊपर काफी दबाव डाला और काफी इमोशनल आपको ब्लॉक्ड किया। लेकिन अभी पता है कैसी स्थिति दिखाई दे रही है कि जैसे आप ना बहुत आपने परेशानियां झेली, बहुत असमंजस वाली स्थिति रही है आपकी, बहुत डामाडोल रहे, लेकिन आपने ना अपने आप को संभाल लिया। देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहा है ना। आपकी नाव डूबने ही वाली थी, आपकी जो कश्ती है वो डूबने ही वाली थी, लेकिन एक होता है ना कि भगवान ईश्वर ने एक चमत्कार किया और आपको बचा लिया। ओके, सो ये जिस पर्सन ने आपको इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन किया, बहुत ज्यादा परेशान किया, तो वो इंसान आपको संभलते हुए देख रहा है। मतलब इनको आश्चर्य हो रहा है कि आपको इतना परेशान किया, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स दी, इतना उलझनों में डाला, इतना सताया, इतना आपके साथ माइंड गेम्स किए, मैनिपुलेशन किए, है ना, फिर भी आप संभल कैसे गए, फिर भी आप कैसे कैसे आपने चीजों को एडजस्ट कर लिया, है ना, कैसे आपने मैनेज कर लिया और कैसे आप चीजों को संभाल रहे हैं, चीजों के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ आप खेल रहे हैं, है ना। मतलब इतनी सारी दुविधाएं हैं, इतनी सारी असुविधाएं हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं लाइफ में, लेकिन उसको, उस चैलेंजेस को, उस प्रॉब्लम को, उस ऑब्स्टिकल को आप मतलब बहुत प्यार से उसको टैकल कर रहे हैं, बहुत प्यार से आप उसको हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको बड़े गुस्से में देख रहा है, बड़े सरप्राइज है, बड़ा आश्चर्यचकित है। और होता है ना कि गुस्से में ऐसे हाथ में जो भी होगा तोड़ देंगे, फोड़ देंगे वाली स्थिति है यहाँ पे। और लाइक बोल नहीं सकते, तो वो जो लाइक कहते हैं ना कि उस अपने गम को ये पी जा रहे हैं, है ना, इस तरीके से अंदर ही अंदर। तो ऐसा दिख रहा होगा आपको कि ये काफी रिलैक्स है अपनी लाइफ में, बट है नहीं, क्योंकि एनर्जी काफी ज्यादा डिस्टर्ब वाली दिखाई दे रही है। सो डिस्टर्ब है ये आपकी एनर्जी की वजह से, डिस्टर्ब है ये आपकी आपकी मेहनत को देख करके, आपकी मेहनत के जो रंग दिखाई दे रहे हैं उसे देख करके, आप किस तरीके से चीजों को हैंडल कर ले जा रहे हो उसे देख करके, आपने किस तरीके से कमर कस करके सारी प्रॉब्लम्स हैंडल कर ली है, उस चीज को देख करके ये काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हैं। सो ये एक ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है गाइज, लाइक जैसे होता है ना कि ये आपके अपने ही थे, आपके अपने ही लोग थे, ये आपके बहुत क्लोज थे, आपके बारे में सब कुछ जानते थे, आपको अब बहुत ज्यादा आपसे कनेक्शन डेवलप कर रखा था, बट ये फाइनली पता चला कि ये आस्तीन का सांप था। ओके, वेरी क्लियरली। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे, दोनों तरफ सोर्ड है, किंग काफी ज्यादा एनर्जीज में आया है। सो एक ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जिसने आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपके सोच विचार को, आपने जो भी विचार रखे हैं उसको कट ऑफ करने का, उसको डिनाई करने का, उसको कि नहीं तुम्हारे जो विचार है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या तुम्हारा सोचना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, या तुम्हारा सोचना इतना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम नहीं भी सोचो तो चलेगा, कुछ इस तरह के इन्होंने आपको रिएक्शंस दिए हैं। पास्ट में या प्रेजेंट में कुछ भी हो सकता है। और ये मुझे आपके पास्ट कपल्स की अभी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो ये आपके एक्स लवर्स हो सकते हैं,
आपके एक्सेस हो सकते हैं यहाँ पे, आपके ऐसे पार्टनर जिनसे आप मैरिड थे बट अभी फिलहाल नहीं हो। सो कोई भी सीन हो सकता है यहाँ पे, डाइवोर्स, हर सारी चीजें हो सकती हैं। सो ये एनर्जी है जिन्होंने आपके सच को काटा, आपके सच पे वार किया, आपके सच को दबाया, जो मतलब झूठ को ज्यादा सामने लाए हैं ये, है ना, और बेईमानी का ज्यादा सहारा लिया। ठीक है। और हमेशा पहाड़ बन के सामने खड़े रहे, कभी भी आप कुछ करना चाह रहे थे या इवन आप इनसे पहले से ही आप इनसे दूर जाना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने आपको जाने नहीं दिया। पूरे तरीके से एनर्जी ड्रेन की, पूरे तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। एग्जैक्टली डिवाइन इंटरवेंशन भी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा कोई कार्ड नहीं है, बट यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिवाइन ने आपके लिए कोई छोटा मोटा ही एक्शन लिया, लेकिन लिया जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में काफी चेंजेस देखे, काफी ज्यादा मिरेकल्स देखे, और भले ही एक छोटी सी आशा की किरण आई, लेकिन आपकी लाइफ में वो चीज पनपने लगी, वो चीज आपकी आपके दिमाग में सेट होने लगी कि अगर ये छोटी सी चीज हुई है तो कभी ना कभी कुछ बड़ा भी हो जाएगा, है ना, कभी ना कभी कोई बड़ा चमत्कार भी हो जाएगा। ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी। सो ये पर्सन जो है, ये इसकी हर चीज पे नजर है, मतलब आपकी उलझनों पे भी नजर है, और आप किस तरीके से उन उलझनों को सुलझा रहे हैं उस पे भी नजर है, या नजर रही है। पास्ट की चीजें हो सकती हैं आपके, आपने किस तरीके से अ, झूठ को किनारे किया और सच को साबित किया, उस चीज पे भी नजर है। आप किस तरीके से मूव ऑन कर गए, इस चीज पे भी इन्होंने अपनी नजर बनाए रखी। मीन्स ये देखते रह गए और चीजें बदल गई, चीजें निगेटिव से पॉजिटिव में हो गई, और वो भी किस चीज की वजह से हो गई, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से। आपने जो डिवाइन ट्रस्ट किया है ना कि मैं इस चीज से निकल जाऊंगा, डेफिनेटली मैं एक दिन निकल जाऊंगा, या चीजें सही हो जाएंगी। सो वही चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जो आस्था है, आपके जो बिलीव है, आपका जो अध्यात्म है, उसने आपको बाहर निकाल दिया है, उलझनों से बाहर निकाल दिया, सच को सामने ला दिया। आपका जो भी सच है, जो भी आपका जो ट्रू नेचर है, ट्रू सेल्फ है ना। और आप जिस तरीके से एक ऐसा पर्सन जिसको, जो बहुत सीधा था, बहुत इनोसेंट था, बहुत प्यारा था, है ना, है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो उसके साथ इतना ज्यादा कुछ हुआ, उसने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप अपनी एनर्जी बचा करके आगे निकल गया, क्योंकि आपको भरोसा था कि एक वक्त आएगा जब चीजें पलट जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी, है ना। तो जो भी चीजें, जो उनके कर्म थे वो उनको मिले, है ना, और जो आपने अच्छे कर्म किए थे वो ब्लेसिंग बन करके आपके सामने आ गए, है ना। जिसको कहते हैं ना कि अ, जो बोया है वो काटेंगे तो जरूर, है ना। तो कुछ इस तरह की चीजें इनके साथ हुई, और इनकी छोटी छोटी गलती तो माफ नहीं की जा रही है, तो बड़ी क्या माफ की जा रही होगी। सो अभी ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि छोटी छोटी चीजों से ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो फिलहाल, अगर मैं एक लाइन में बोलूं, आपको आपको सिर्फ मूव ऑन करने की गाइडेंस मिल रही है। जिस तरह से आप आगे बढ़े हैं, आप आगे बढ़ते जाइए, ओके। आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है, आपको मतलब कोई भी रिएक्शंस देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। उनको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, ना ही आप दे रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो। सो आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की, मतलब कहीं भी रुकना नहीं है, कहीं भी थमना नहीं है। ये नहीं कि फिर से आप उसी चक्रव्यूह में आ गए, फिर से उसी जाल में आ गए, फिर से उसी ट्रैप में आ गए, उसी षड्यंत्र में बार बार आप घूम रहे हो खुद ही से जाकर के। नहीं, आपको वहां से निकल जाना है, ओके। आपको वहां से कैसे भी करके निकल जाना है, क्योंकि वो अपने इस जो भी उन्होंने किया है वो उस चीज में आकर के फंस चुके हैं, है ना। तो उस चीज के लिए डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन उस चीज को देखेंगे। आपका काम नहीं है उस चीज को देखना, आपको, आपका काम है आगे बढ़ना, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। वो मैं आगे देखूंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रास्ते चलने के लिए कहा जा रहा है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको वो देख रहे हैं, ओके, कोई बात नहीं, आप उससे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है कि आपको जब तक
जब तक आप खुद में पूरे कॉन्फिडेंट नहीं होगे ना, तो इनकी एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीटली इनकी कनेक्शन कट ऑफ हो जाए, मतलब बिल्कुल पूरे तरीके से, तो आपको भी पूरे तरीके से आगे बढ़ जाना होगा, है ना। सो एक पास्ट समझ के, कुछ भी समझ करके, उन्हें भूल करके आपको आगे निकलना होगा। ये बात मैं उन लोगों को समझा रही हूँ जो अभी तक नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग, यहाँ पे जितने लोग हैं, वो अपने अध्यात्म के रास्ते, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर में, अपने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनको समझाने की एक्चुअली जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन जो लोग नहीं अभी तक निकल पाए हैं, उनको ये चीज गाइड की जा रही है कि आपको सरेंडर करना है, आपको लेट गो करना है, और आपको ग्राउंडेड रहना है चीजों को लेकर के, कि नेचुरली चीजें आपको होने देनी है ना। उसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग या एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जिंदगी ने बहुत सेक्रीफाइसेस आपको करवाए हैं, लाइक सेक्रीफाइसेस किए हैं आपने, लेकिन ये जो सेक्रीफाइसेस है ना, ये कन्वर्ट हो रहे हैं ग्रैटिट्यूड में। सो अब आप कह रहे हो कि ठीक है, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, अगर सेक्रीफाइसेस करने भी पड़े तो क्या हुआ। जो ब्लेसिंग्स मिली है, जो इतनी अच्छी चीजें मिली हैं, जो इतनी कलरफुल चीजें मिली हैं, वो सेक्रीफाइसेस की वजह से मिली हैं। तो आपका देखने का और सोचने का नजरिया बदल गया है, और आप सिर्फ और सिर्फ उस तरफ देख रहे हो जहां से रोशनी आ रही है, जहां से प्रकाश आ रहा है, जहां से उम्मीद आ रही है, जहां से आपके अंदर ग्लो आ रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीजें जिस तरीके से आप उस तरफ देख रहे हैं जहां से रोशनी आ रही है, सो 100% इस चीज के चांसेस हैं कि अब आपने पीछे देखना छोड़ दिया है। अब आपने अपने ऊपर भरोसा कर लिया है, अपने सेल्फ लव पे भरोसा कर लिया है, अपने ईश्वर पे, अपने अध्यात्म पे भरोसा कर लिया है, जिसकी वजह से आपका पेशेंस और आपकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही है। ओके। अब वहां पे लॉसेस आप देखोगे, जिन लोगों ने लॉसेस कराए हैं आपके, जिन लोगों ने नुकसान किया है, चाहे वो एनर्जी वाइज किया है। देखो, मुझे यहाँ पे चोजन वन की एनर्जीज मिल रही हैं। तो एक चीज बता दूं कि जिसने जैसा किया है उनको 100% वैसे ही मिलेगा, है ना। जिसने दिल तोड़ा है उसका दिल टूटेगा, जिसने नुकसान पहुंचाया है उसका नुकसान जरूर होगा। लेकिन आपकी जो प्लानिंग थी पहले से, आपने जो पेशेंस रखा था कि मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है और फिर मुझे कभी पलट के नहीं देखना है, आपको एक चीज आपको समझनी होगी कि आपको ऐसे लोगों को एनर्जीज नहीं देनी है। ये लोग एनर्जीज के भूखे होते हैं, ये आपकी वाइब्रेशन के भूखे होते हैं। ये इनको ना डोज चाहिए होती है। आप एक लाइन ही बोल दे, इनका काम हो जाता है, इनको सब कुछ मिल जाता है। सो आपको इन्हें कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी नहीं देनी है। ओके। आपको ना थोड़ा एक्ट करना है कि या आपने किया है, हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी है जो मैं अभी प्रेजेंट में बता रही हूँ, हो सकता है कि आपने ऐसा किया है। आपको एक्ट करना है कि ओके सब कुछ नॉर्मल है, और फिर धीरे धीरे आपको मूव ऑन करना है। या आपने ऐसा किया है, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, तो जिनके ऊपर भी ये सारी एनर्जीज गई हैं, जिनको रेजोनेट हुई है, मैं उनके लिए स्पेशल गाइडेंस लेने जा रही हूँ जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। सो प्लीज गाइडेंस को जरूर सुनिएगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके। जो भी इस रीडिंग से रिलेटेड है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। कम टू द एज। देखो यहां पता है कैसा दिखाई दे रहा है कि आप उस किनारे पे आ गए हो जहां, देखो ये वो किनारा है जहां पे आपने खुद को चुन लिया है। अब आप खुद के भरोसे हो, जो आप खुद हो, बस वही सच है और वही साथ है, और कुछ भी नहीं है। सो जहां पे आप खड़े हो वहां पे सिर्फ आपके साथ सिर्फ आप ही हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो मेहनत आपने की है वो किसी ने देखी नहीं है, किसी ने समझी नहीं है। जो अध्यात्म आपने एक्सपीरियंस किया है, जो विजडम आपने ली है,
वो किसी और ने नहीं समझी है। तो जो चीजें आपने समझी है, जो ज्ञान आपने लिया है, जो अवेयरनेस आप में आई है, उसका इस्तेमाल भी सिर्फ आप ही करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने जो मेहनत की है उसका जो फल आ रहा है, अब आपको बांटना नहीं है। ओके, बहुत बांट लिया आपने, बहुत आपने अनकंडीशनली बहुत सारी चीजें कर ली। अब आपको डिवाइन थोड़ा सा सेल्फिश बनने को कह रहे हैं कि ये जो चीजें अब आपको मैं दूंगा, मतलब ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो मैं दूंगा अब तुम्हें, वो सिर्फ मैं तुम्हारे लिए दूंगा, किसी और के लिए नहीं दूंगा। ओके, बड़ा ही स्पेशल मैसेज है। बहुत डिवाइन आपको ना बहुत स्पेशल तरीके से ट्रीट करने वाले हैं। बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। लाइक प्रिंसेस ट्रीटमेंट किसी के लिए हो सकता है अगर आप फीमेल हैं, और अगर आप मेल हैं तो भाई उस तरीके से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा डिवाइन की तरफ से। लाइक आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए। सो ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि जो आपने जितना भी किया है, वो वो सारी चीजें, वो सारी मेहनत का जो फल है, मैं सिर्फ तुम्हें देने जा रहा हूं। वो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी दें, लेकिन अब आपके हिस्से की चीजें मिलेंगी, अब आपके हक की चीजें मिलेंगी। तो जिस किनारे पे आप आ गए हो ना, सारी चीजें झेल के, सह करके, फेस करके, तरह तरह के इंसानों से मिल करके, है ना, मोस्टली आपने ऐसे लोगों का सामना किया जिनके पास दिल ही नहीं था, सिर्फ आप थे कि आप दिल खोल करके लोगों को प्यार दे रहे थे। ओके, मैं उस प्यार की बात नहीं कर रही हूँ लाइक जो लवर्स के बीच में होता है। मैं उस प्यार की बात कर रही हूँ जिसके लिए ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड भूखा है। ट्रू लव हर किसी के पास नहीं होता है, अनकंडीशनल लव हर किसी के पास नहीं होता है। आप में से ही बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट आप सभी लोग, जिनके अंदर ये पावर है कि आप सच में प्यार कर सकते हो। तो उस सच्चे प्यार के भूखे थे ये लोग। जब आपने ये प्यार दिया तो ये बहुत मतलब उस उसकी कीमत तो चुका नहीं सकते थे। और कीमत चुकाना तो छोड़ दीजिए, जब उनको ये चीज इजीली मिल गई ना, लाइक उनको लगा कि अच्छा, मैंने तो ये चीज कभी देखी ही नहीं थी, ऐसा प्यार कभी मिला ही नहीं था, ना परिवार से ना कभी कहीं से। सो इन्होंने फिर वो चीज लाइटली ली, है ना, हल्के में ली। तो अब उनको ब्रह्मांड समझा रहा है, ईश्वर समझा रहा है कि आपने जिस चीज को हल्के में लिया वो एक्चुअली बहुत कीमती चीज थी। तो आपका जो अनकंडीशनल लव करने का जो तरीका है, जो आपका नेचर है, जो आपकी क्वालिटी है, वो तो आपको दे दी गई है ना, या दी जा रही है। लेकिन साथ में आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी दिए जा रहे हैं। ओके, आपने ऐसे लोगों का दिल खोल दिया है ना। देखो, जो लोग भी ना, जहां से आपने मूव ऑन किया है ना, वो ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, उनके जिंदगी में अ, बहुत सारी हलचल हो रही है। और वो जो हलचल है ना, वो आपकी वजह से हो रही है। ओके, जो जब आपने अपना रास्ता चुन लिया ना, अपने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया, तो उनको उनके पास अब कुछ नहीं है सिवाय ये समझने के कि जो व्यक्ति मेरे पास था या जो व्यक्ति मेरे पास है। ओके, ये देखो, ये किसी के लिए फ्यूचर की भी एनर्जी हो सकती है और किसी के लिए ये चीजें हो रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और तो जो व्यक्ति है वो वो उन्हें इतना प्यार दे रहा था या दे रहा है। तो अब उन्हें समझ में आएगा, जब आप उन्हें छोड़ चुके हैं या छोड़ चुके होंगे, तब उन्हें समझ में आएगा कि मैंने क्या चीज खो दी, है ना। सो यहीं पे आपको समझाया जा रहा है कि जो किया आपने, या जो भी आप, मतलब मोस्टली आप गिविंग में रहे, सो उस पूरे सिचुएशन से बाहर निकलिए। एंड जिस किनारे पे आपको लाया गया है, इस किनारे पे इसलिए नहीं लाया गया कि आपको यहाँ से धक्का दिया जाएगा। ये किनारा वो किनारा है जहां पे आप निडर हो गए हो। आपको ऊंचाई का डर नहीं है। आप ना फ्लाई करने के लिए इस किनारे से आप फ्लाई करोगे, ना कि आप गिरोगे। सो फ्लाई करने के लिए, फ्रीडम के लिए, और अपने रिवॉर्ड्स के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, और अपने डिवाइन लव के लिए तैयार रहे। ओके, अपने अपने रिदम के लिए, लाइफ रिदम के लिए, लाइफ को डांस की तरह एंजॉय करना है। लाइक आप बहुत नाचने वाले हो, बहुत एंजॉय करने वाले हो, बहुत मस्ती करने वाले हो, मतलब इतने सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। सो ये हो भी रहा है या किसी की लाइफ में होगा। ओके, सो ये एनर्जीज आपको ऐसे देखनी है कि लाइक या तो चीजें हो रही हैं या होने वाली है, ये आपको देखना है। ओके, मैं दूसरा कार्ड लेती हूँ आपके लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। नो पीस लाइक, सॉरी, नो प्लेस लाइक होम। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी को बहुत अच्छा लगता है अपना घर, और ऐसा कुछ चल रहा है जो फैमिली इश्यू हो सकता है। फैमिली के पछड़े बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली में ही टॉक्सिक पर्सन्स हैं, फैमिली में ही नार्सिसिस्ट है जिसने बहुत ज़्यादा लाइफ को हेल बना रखा है। तो आप वो घर छोड़ भी नहीं सकते, है ना, आप भाई वहां से भाग भी नहीं सकते, आपको वो सारी चीजें फेस करनी है। सो यहाँ पे आपको डिवाइन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ समय की समस्याएं हैं जो सॉल्व हो जाएंगी, कुछ चीजें कर्मा के अनुसार हो रही हैं, है ना। तो वो चीजें जो भी कार्मिक बैगेज हैं, है ना, कार्मिक क्लियरिंग है, वो करनी पड़ेगी आपको। बट आप प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो। आपको ये सिखाया जा रहा है कि कैसी भी परिस्थिति हो आपको शांत रहना है, आपको बिलीव करना है कि सब कुछ ये रिवर्स कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ अत्याचार हो तो वो आप सहें, ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। लेकिन जहां पे कुछ भी वर्बली हो रहा है ना, वहां पे आप एनर्जी अपनी डाइवर्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी आप खुद इतने समझदार हैं कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आप ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आप इन दिव्य शक्तियों पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। बाकी जो हो रहा है अच्छा बुरा सब कर्मों के अनुसार होता है। ओके, पॉइज्ड, आगे बढ़ रहे हो आप। एक चीज समझो, आप सब कुछ, परिस्थिति कैसी भी हो ना, कहीं रुक नहीं रहे हो, कहीं अटक नहीं रहे हो। और जो लोग अटके भी हैं ना, वो सिर्फ कार्मिक इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए अटके हुए हैं। ओके, अगर आप अपने चक्रास पे काम करेंगे, सारे चक्रास पे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ नीचे पे काम करिए, ऊपर पे काम करिए, अगर आप सारे चक्रास पे काम करेंगे तो काफी ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको आपको एनर्जी मिलेगी, आपका आप बूस्ट फील करोगे, एंड आप आगे की तरफ कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ पाओगे। ओके, और आपका सेल्फ स्टीम हाई होगा। सो अपने पे थोड़ा काम करिए, इनर वर्क करिए, है ना, हीलिंग्स पे ज्यादा फोकस्ड रहिए, लाइक चक्रा हीलिंग, ऑरा हीलिंग, है ना, जो भी जिस तरीके से भी, लाइक बहुत सारे मेडिटेशंस आपको मिल जाएंगे, अ, बहुत सारी टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी जिसके द्वारा आप अपने आप को हील कर सकते हो। नेवर एंडिंग स्टोरी। जो चीजें ऐसी लग रही हैं कि ये खत्म क्यों नहीं हो रही है, ये बार बार ये पैटर्न, बार बार ये लूप, बार बार ये समस्या क्यों आ जाती है मेरे सामने, है ना, तो उस चीज का जो, लाइक कहते हैं ना कि कभी भी अगर आपकी लाइफ में कोई पैटर्न बार बार आ रहा है, कोई समस्या बार बार आ रही है, तो उसको गौर से देखने की जरूरत होती है, उस पे ना प्रकाश डालने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है कि क्या ऐसा है जो मैं अभी तक सीख नहीं पाया हूं। जीवन में अगर कोई चीज बार बार हो रही है ना, मतलब देखो, अच्छी चीज बार बार हो रही है तो वो एक अलग प्रोसेस है ना, अच्छी चीज बार बार होने पे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर कोई बुरी चीज बार बार हो रही है, जहां पे आपकी एनर्जी पे फर्क आ रहा है, जहां पे आपके काम धाम पे फर्क आ रहा है, जहां पे आपकी मेंटल हेल्थ पे फर्क आ रहा है, इमोशनल हेल्थ पे फर्क आ रहा है, फिजिकल हेल्थ पे फर्क आ रहा है, उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि यूनिवर्स या डिवाइन आपको इसके पीछे कोई लेसन जरूर देना चाह रहे हैं। और जैसे ही आप उस लेसन को समझ लेते हो, लर्न कर लेते हो, पहले तो समझना पड़ेगा। ओके, बिना समझे आप कोई चीज सीख नहीं सकते हो। तो आप समझो कि आप क्या, कहाँ पे गलत हो। अगर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, कोई समस्या रिपीट हो रही है, कोई कोई चीज, कोई पर्टिकुलर पर्सन रिपीट हो रहा है लाइफ में, और वो अनवांटेड है, स्पेशली टॉक्सिक है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई सबक छिपा होता है। ओके, सो आप को ईश्वर वॉच कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है किस चीज की जरूरत है, उस चीज पे प्रकाश डालने के लिए डालना पड़ेगा आपको, और ईश्वर से प्रे करनी पड़ेगी कि देखो, मैं आपको ईश्वर से बोलना पड़ेगा कि मैं अगर इतना आपके सामने, मीन्स ईश्वर के सामने आपको बोलना है कि अगर मैं ही इतना ताकतवर होता तो चीजों को कब का क्लियर कर चुका होता। सो प्लीज मुझे रास्ता दिखाएं, मैं आपके सामने बहुत छोटा हूं, तो
मुझे रास्ता दिखाएं ताकि मैं इस फेज से, इस साइकिल से, जो कि टॉक्सिक साइकिल है या अनवांटेड साइकिल है मेरी लाइफ की, उससे मैं बाहर निकल पाऊं। तो किसी के लिए प्रेयर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, और किसी को किसी तरह की विजडम मिलेगी जिसके द्वारा आप ये देखोगे कि आपको लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है। क्लैरिटी मिलेगी, जैसे ही क्लैरिटी मिलेगी आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, जहां पे आप स्टक हो, देखो आपको फ्री तो छोड़ दिया गया है, लेकिन दिमाग में कुछ खचर पचर है ना, उसको क्लियर करना है। और जब आप क्लियर करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। अब आगे बढ़ने पे समस्या आपको क्या आ रही है कि वो एक पैटर्न है जो आ जा रहा है बार बार। किसी के लिए मैं बता रही हूँ, सबके लिए नहीं बता रही हूँ। सो सबके लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं कि आप फिट कर दो एकदम कि हाँ यार ये मेरे लिए हो सकता है, नहीं, सबके लिए नहीं बता रही हूँ। लेकिन जिसके लिए है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर ये चीज हो रही है आपकी लाइफ में तो ये आपको कुछ सिखाना चाह रही है, और अगर सिखाना चाह रही है तो प्लीज इस पे पहले ध्यान दे। और देखो, अगर ये चीज हो रही है तो दो चीजें और भी हो रही होंगी आपके साथ। आपका फोकस बहुत ज्यादा माइनस में जा रहा होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है ना वो बहुत ज्यादा लो हो रहा होगा, दिमाग आपका काम नहीं करता होगा ठीक से प्रॉपरली। अगर आप कुछ काम करने चलते होंगे ना तो ऐसा लगता होगा भूल गए हैं, या अभी क्या सोचा था और मैं क्या करने जा रहा हूँ। मतलब एक, या तो ब्लैंक रहता होगा या तो क्लाउडी क्लाउडी रहता होगा, या अजीब सी फीलिंग रहती होगी आपको कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, कहाँ मेरा दिमाग है। और कर रहे हैं आप कुछ और दिमाग कहीं और है। सो ऐसी सारी चीजें भी, ऐसी सारी समस्याएं भी हो सकती हैं आपको। ओके, ओके। एक लास्ट कार्ड है सेरेंडिपिटी। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई सोच रहा है कि भाई सब नसीब नसीब की बात है, तो अपनी किस्मत को कोसना नहीं है। किस्मत आपकी बुरी नहीं है। ओके, अगर बुरी होती तो आप टैरो रीडिंग को नहीं देख रहे होते, टैरो तक आप नहीं आए होते। अगर आप टैरो तक आए हो तो ये आपका लक है कि आपको लेकर के आया है यहाँ तक। मैं अपने ही चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप कहीं भी टैरो देख रहे हो तो टैरो ने आपको चूज किया है, आपने टैरो को चूज नहीं किया है। ओके, टैरो बहुत चुने लोगों के, बहुत स्पेशल लोगों को ही अपनी एनर्जी से ब्लेस्ड करता है। सो आप अगर अनलकी होते तो यहाँ तक नहीं आए होते। तो सबसे पहले ये जो आपके दिमाग में है ना कि सब नसीब नसीब की बात है, मुझे कम मिला है उससे ज्यादा मिला है, या मुझे नहीं मिला है सिर्फ उसे मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके नसीब में काफी कुछ अच्छी चीजें हैं, लेकिन आपको खुद की पावर को समझने की जरूरत है। अब देखो, हो सकता है कि लाइफ में ऐसी चीजें हुई हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, क्योंकि सेक्रीफाइस का कार्ड है। तो सेक्रीफाइस का कार्ड तभी आता है जब आपने अपने जीवन में बहुत दर्द सहे होते हैं। बचपन से लेकर के होश संभालने तक सिर्फ दुख और तकलीफ सही होती है। लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया होता है, लोगों ने आपको प्यार नहीं दिया होता है, आपको कभी सिक्योरिटी नहीं दी होती है ना। आप जो करना चाहते हो वो आपको करने नहीं दिया जाता है। तो सेक्रीफाइस का कार्ड ऐसे नहीं आया है, लेकिन सेरेंडिपिटी का कार्ड इसलिए नहीं आया है कि आप अपने नसीब को कोसो। जो हुआ था, जो होना था वो हो चुका, लेकिन जब जो होने वाला है, और आपको अगर यहाँ पे अगर ये गाइडेंस आप सुन रहे हो, ये चीज आपको सुनाई जा रही है, तो इसलिए नहीं सुनाई जा रही है कि कोसना है, आप नए तरीके से सोचना है। ओके, अपने आप को नया बनाओ। पिछली चीजें या गलत चीजें या खराब चीजें छोड़ देने में ही भलाई होती है। आज नहीं छोड़ोगे, अभी नहीं छोड़ोगे तो अगले जन्म छोड़ोगे, अगले जन्म नहीं छोड़ोगे तो किसी और जन्म छोड़ोगे, कहीं ना कहीं जाके तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो क्यों नहीं अभी, अगर अभी आप छोड़ेंगे तो न्यू लाइफ इसी इसी लाइफ टाइम में मिलेगी। सो वहां पे एंजॉय करिए ना। तो ये चीज किसी किसी को समझाई जा रही है, लेकिन बाकी बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। उन लोगों को आप कहते हैं ना कि उनके लिए आप एक जवाब बन चुके हो, जिनको लग रहा था कि आपको बिल्कुल अपने हिसाब से नचाएंगे, अपने हिसाब से आपको टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे, है ना, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे और आपको आपका कुछ भी अच्छा नहीं होने देंगे। बेसिकली इन्हें लग रहा था कि आपका नसीब यही खराब करेंगे। सो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए खुद को पावरफुल समझने की जरूरत है।
ओके, कोई भी कमी नहीं है आप में जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मोस्टली लोग, मुझे ऐसा यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि सभी लोग अपने आप में, सबको पता है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं उस ब्लेसिंग के लायक हूँ, इसलिए आपको ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।